कौन है काल भैरव? भगवान शिव और काशी से क्या नाता है? ब्रह्मा जी का काटा था सिर, शिव महापुराण में है वर्णन। कौन है काल भैरव? काशी और भगवान शिव से उनका क्या नाता है? अगर आपके मन में यह सवाल है तो आपको बता दें कि शिव महापुराण में भगवान शिव के भैरव अवतार का वर्णन है। दरअसल शिव महापुराण के श्रीष्टरुद्र संहिता के 8वें अध्याय में भैरव की कथा। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी महादेव के घातक रूप को जानना चाहते हैं जिसने ब्रह्मा देव का सिर काटा था, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। चलिए शुरू करते हैं। कौन है काल भैरव? काशी और भगवान शिव से उनका क्या नाता है? अगर आपके मन में यह सवाल है तो आपको बता दें कि शिव महापुराण में भगवान शिव के भैरव अवतार का वर्णन है। दरअसल शिव महापुराण के श्रीष्टरुद्र संहिता के 8वें अध्याय में भैरव की कथा मिलती है, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर ध्यान में मग्न थे। उसी समय देवता उनके पास आए और उनसे प्रार्थना कर पूछा कि इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है। इस पर ब्रह्मा जी ने शिव की माया से मोहित होकर बोला, इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं। मेरे द्वारा ही संसार उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा ही संसार निवृत्त और प्रवृत्त होता है। यह सुनकर विष्णु भगवान को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आप ही मेरी आज्ञा के कारण सृष्टि के रचयिता हो। इस प्रकार दोनों अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझने लगे। इसलिए उन्होंने वेदों को स्मरण किया और उनसे अपनी श्रेष्ठता पूछी। ऐसे में सभी वेदों ने यही कहा कि जिनसे सारा संसार प्रकाशमान होता है वो भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं। वेदों की बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा और श्री हरि बोले, तुम्हारी बातों से अज्ञानता झलकती है। भगवान शिव कैसे परम तत्व हैं। वे दोनों इसी प्रकार लड़ रहे थे कि उनके बीच से एक ज्योति प्रकट हुई जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं था। भगवान शिव तब वहाँ प्रकट हुए। तभी भगवान शिव को क्रोध आ गया और उनके क्रोध से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम भैरव था। तब भगवान शिव ने कहा, कालराज, तुम साक्षात काल के समान है, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। तुम ब्रह्मा पर शासन करोगे और उनके गर्व को नष्ट करोगे। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य देता हूँ। वहाँ पापियों को दंड देना तुम्हारा काम होगा। भगवान शिव के आदेश को काल भैरव मान गए। उन्होंने अपनी बाईं उंगली से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और भगवान शिव के लिए पाठ करने लगे। इसके बाद दोनों ने भगवान शिव से माफी मांगी और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्रीहरि को क्षमा कर दिया। इसके बाद उन्होंने काल भैरव को आज्ञा दी कि वो सदा ब्रह्म जी और विष्णु जी का आदर करें और पापियों को दंड दें। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर भैरव जी कालों के भी काल हुए, लेकिन ब्रह्मा हत्या नाम की कन्या उनके पीछे लग गई। काल भैरव कालपालिक वेश धारण करके काशी नगरी को चल दिए और भगवान नारायण के स्थान पर रुके। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने कहा कि आज हम धन्य हैं जो हमें काल भैरव के दर्शन हो गए। काल भैरव को भिक्षा मांगते हुए देखकर भगवान श्रीहरि ने पूछा, आपको भिक्षा की क्या जरूरत? तब काल भैरव ने कहा, मैंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, इसलिए पाप के पश्चाताप के लिए मैं यह कर रहा हूँ। देवी लक्ष्मी ने उनके भिक्षा पात्र में मनोरथी विद्या डाल दी। इसके बाद भी विष्णु जी ने काल भैरव के पीछे जाती हुई ब्रह्मा हत्या नाम की कन्या को देखा। उन्होंने उससे शिवजी का पीछा छोड़ने को कहा, लेकिन वो यह कहकर फिर काल भैरव के साथ हो गई कि वो इस बहाने शिवजी की सेवा करती है। जैसे ही काल भैरव काशी नगरी में गए, उनके हाथ से छूटकर ब्रह्मा जी का सिर काशी में गिर गया। इसलिए काशी को पापनाशिनी कहा जाता है। जहाँ ब्रह्मा जी का सिर गिरा वो कपालमोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए कहा जाता है कि दो शुद्ध मन से कपालमोचन भैरव जी का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। यहाँ पिंडदान करने से और देव पितृ तर्पण करने से ब्रह्मा हत्या के पाप से छुटकारा मिल जाता है। काशी में रहने वाला जो इंसान कृष्णाष्टमी को या मंगलवार को भैरव जी का दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। क्यों लगाया जाता है शराब का भोग?
काल भैरव को शराब का भोग क्यों लगाया जाता है, इसको लेकर कई तरह की मान्यताएं और कहानियां हैं। कुछ किंवदंतियां के अनुसार मदिरा का भोग लगाने की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में हुई थी। वहीं कुछ किंवदंतियां ऐसी हैं कि काल भैरव को तांत्रिकों का भी देवता माना जाता है। ऐसे में तांत्रिक क्रिया में इसका उपयोग किया जाता था। यहीं से मदिरा का भोग लगाने के परंपरा की शुरुआत हो गई। ज्योतिषाचार्य ने बताया, काल भैरव की पूजा तंत्रिक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें शराब को पंचमकार तत्वों में से एक माना गया है। तंत्र क्रिया में शराब का उपयोग सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके उपयोग से शारीरिक और मानसिक संयम बनता है, जिससे साधना में रुकावट नहीं आती है। इसी कारण से इसका उपयोग भोग लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।